आगे बढ़ते हैं, बात मिशन उड़ीसा की। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से भुवनेश्वर में शुरू हो रही है। पीएम मोदी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी आज दोपहर करीब 3 बजे तक भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से जनता मैदान तक वे रोड शो भी करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन शाम 5 बजे अमित शाह अध्यक्षीय भाषण देंगे। पार्टी की झोली में जाए और एक इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उड़ीसा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर जतिन मोहंती जी। जतिन जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, क्या उसका रोड मैप रहेगा, किस तरह की तैयारियां की गई? लगभग हमें जो सूचना है कि 2:15 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी लैंड करेंगे। यहाँ पर एयरपोर्ट से लेकर जनता मैदान तक लगभग 8 -8.5 किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी को वो पार करेंगे पर लगभग 2.5-3 घंटा लगेगा जो रोड शो में आएंगे। रास्ते के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लाखों लोग भीड़ होंगे। जैसे लोगों का आना शुरू हुआ है अभी से लेकर 2-2:30 बजे तक वो इंतजार करेंगे। और सबके लिए अपने अपनी जगह, सब जिले में से जो आएंगे उनके लिए जगह भी अलर्ट की गई है। वो अपने अपनी जगह पे खड़े होंगे और शांति के पूर्व खड़े होकर वो प्रधानमंत्री जी को स्वागत करेंगे। और प्रधानमंत्री जब वहां से आएंगे एयरपोर्ट से लेकर जनता मैदान तक, दोनों तरफ कल्चरल ट्रूप्स, जो सांस्कृतिक उड़ीसा के जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो भी चलता रहेगा। साथ साथ महिलाएं, लगभग 10,000 महिलाएं अपनी पारंपरिक रूप से उनको स्वागत भी करेंगे। उनके जो हुलहुली है, यहाँ पर जो एक आवाज दी जाती है जिसको स्वागत का एक बहुत शुभ माना जाता है, उसके साथ उनको स्वागत भी करेंगे। और जो नौजवान है और जो बाइकर्स हैं, लगभग 10,000 बाइक से ज्यादा बाइकर्स उनको भी आगे आगे चलेंगे, एक बाइक रैली की तरफ के तौर पर चलेंगे। इस तरह के एक भव्य स्वागत के लिए व्यवस्था की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि रास्ते की दोनों तरफ झंडे भी लगे हैं और उनके साथ साथ बैरिकेडिंग भी हुई है। जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, क्या लगता है कि जो पंचायत चुनावों में सफलता मिली है वो विधानसभा चुनावों में भी दोहराई जाए, उसको ध्यान में रखा जा रहा है? देखिए, अभी तो विधानसभा दूर है, लेकिन अभी पंचायत की चुनाव में जो सफलता मिली है उससे उत्साह भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है और हम दूसरी बड़ी पार्टी के नाते उभरे हैं। और हमारे वोट शेयर भी जो पिछले बार चुनाव में 17% तक रह गया था, अभी बढ़कर 34%, 35% तक हो गया है। अब ये जो स्थिति है, जिस तरह की मानसिकता जनता ने बनाया है और जो उड़ीसा की जनता जिस प्रकार के परिवर्तन की तौर जा रहा है, लगता है कि 2019 में ये सरकार जरूर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। ये है जतिन मोहंती जो साफ करें कि भव्य तैयारियां प्रधानमंत्री के रोड शो को ध्यान में रखकर की गई हैं। लाखों लोग होंगे, हजारों महिलाएं होंगी, हजारों बाइक होंगी जो इस पूरे को भव्य रोड शो का रूप प्रदान करेंगे। लेकिन टारगेट है किसी भी तरह से बीजेडी सरकार को हटाना और बीजेपी सरकार के यहाँ पर कमल खिलाना। इसको ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और रोड शो का रोड मैप तैयार किया गया है। कैमरामैन संजीत के साथ यतेन शर्मा, इंडिया न्यूज, भुवनेश्वर। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और रोड शो की पूरी तैयारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा सीधे इस वक्त भुवनेश्वर से जुड़ रहे हैं। संजय, 16 राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगला लक्ष्य, सबसे पहला लक्ष्य है कमल खिलाया जाए उड़ीसा में, और शायद यही मैसेज देने की कोशिश है कि वेन्यू भुवनेश्वर को चुना गया। बिल्कुल, आज 1997 में यानी कि 20 साल पहले यहाँ पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी। 20 साल के बाद उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का नंबर लगाया। तो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है 2019 के लिए वो यही है कि जो तटीय राज्य हैं, जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य जहां पर की बीजेपी की सीटें बहुत कम आती थी लोकसभा में, जहां पर की लोकसभा सीटों में बीजेपी करीब करीब खाली होती थी। राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें नहीं है, तो लिहाजा उड़ीसा में बीजेपी को एक बेहतर ऑप्शन लगा। यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में भी जिस तरह से बीजेपी को अच्छी जीत हासिल हुई, बीजेपी की उम्मीद उससे जगी है। और आने वाले चुनाव में 2019 में विधानसभा और लोकसभा दोनों में बीजेपी यहाँ पर अच्छा करने की कोशिश करेगी। बीजेपी को लगता है कि उड़ीसा में बीजेपी सरकार भी बना सकती है, साथ ही साथ लोकसभा में भी सीटें बन सकती है। बीजेपी का जो मिशन 300 है, 300 है लोकसभा चुनाव के लिए 2019 में, उसमें उड़ीसा एक महत्वपूर्ण राज्य साबित होगा। चल, बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास फिर से अपडेट के लिए लौटेंगे। यहाँ पर